राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे राजा जनक के द्वारा दूतों को अयोध्या भेजने की कथा। जैसे ही परशुराम जी वन की ओर निकल पड़े तो देवताओं ने नगाड़े बजाए और वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनक जी के सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जनक जी ने फिर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। अब हे स्वामी, आप ही बताइए, अब जो उचित हो वही मैं करूं। तब मुनि ने कहा कि राजन, यूं तो धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया और देवता मनुष्य नाग सभी को ये मालूम भी है। फिर भी तुम जाकर अपने कुल की रीति के अनुसार जैसा वेदों में वर्णित हो वैसा ही आचरण करो। सबसे पहले अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। उस सुंदर नगर को देखकर वे तो बहुत प्रसन्न हो गए। राजद्वार पर ही जाकर उन्होंने खबर भेजी तो दशरथ जी ने सुनकर उन्हें तुरंत बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उस चिट्ठी को अपने हाथ में ले लिया। चिट्ठी को रीड करते समय उनकी आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू आने लग गए। शरीर पुलकित हो गया। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका सारी सभा को सुनाई। सारी सभा हर्षित हो गई। गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, सारे समाचार सुनाए और फिर दूतों से अपने दोनों बेटों की कुशलता के बारे में पूछा। दूतों ने वो सारे समाचार विस्तार से सुनाया, कैसे विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को जनकपुरी लाए, फिर स्वयंवर में कैसे भगवान राम ने धनुष भंग किया, फिर परशुराम जी का आगमन। ये सारी कथा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा कि हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य किसका होगा जिसके राम सरीखा पुत्र है। राजा महल में गए। उन्होंने रनिवास में जाकर जनक जी की पत्रिका वांचकर सुनाई। सभी रानियां हर्ष से भर गई। सभी ब्राह्मणों को दान देने लगी। फिर सुंदर बारात की तैयारियां होने लगी। भरत जी ने सभी घुड़सवारों को बुलाया और सुंदर हाथी घोड़े सजाने की आज्ञा दी। सुंदर रास्ते साफ होने लगे। सभी जगह चंदन का छिड़काव होने लगा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गाने लगी और फिर 2 बहुमूल्य रथ सजाए गए जिसमें गुरु वशिष्ठ जी और राजा दशरथ जी बैठे और एक में तेज पुंज का और अत्यंत शोभायमान राजसी सामान सजाया गया। फिर रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर दशरथ जी ने शंख बजाया। बारात देखकर देवता हर्षित हुए। सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा होने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि बजने लगी और सुंदर बारात का स्वागत करने के लिए जनकपुरी सज्ज होने लगी। नारायण 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 नारायण।